तो भाई आप सब कैसे हैं? दुआ करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास रिक्शा आया हुआ है आरजू कंपनी का। तो ये हमारे आदिल भाई आए हुए हैं और इनका कहना है कि गाड़ी चलते चलते भाई बंद हो गई है। कल इसमें हमने मैग्नेट एक जगह पड़वाया था, तो उसके बाद से गाड़ी थोड़ा चलाने के बाद ये बंद हो गई है। अब बंद हो गई तो बंद होने के बाद इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम देखिएगा। बहुत ही यूनिक फॉल्ट है और इस फॉल्ट को दिखाऊंगा और इस गाड़ी को सही करके दिखाऊंगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा। तो ये हमारे आदिल भाई है। तो कैसे गाड़ी चलाते चलाते जो है अचानक से ही बंद हो गई, आवाज करके कर और उसके बाद से फिर जो है चल ही नहीं रही है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो चलिए इनकी गाड़ी में पहले मैं फॉल्ट दिखाता हूँ और फॉल्ट पकड़ना भी सिखाऊंगा। उसके बाद इस गाड़ी को रिपेयर करके दिखाऊंगा क्या इसके अंदर क्या दिक्कत है। तो देखिए इसमें दिक्कत क्या आ रही है। जब चाबी को हम ऑन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए लाइट वगैरह सब आ रही है। अब यहाँ पे हमने चाबी को ऑन कर दिया है। अब जब एक्सीलेटर ले रहे हैं तो हल्की सी गाड़ी झटका मार रही है, हल्का सा झटका मार रही है, हल्का सा बिल्कुल। ये देखिए हल्का सा झटका मार रही है। अब इसका जब हम पहिया उठा रहे हैं तो पहिया उठाने के बाद पहिया लॉक हो रहा है इसका। देखिए आइए मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ यूनिक फॉल्ट इसलिए है ये, क्योंकि देखिए अभी तक के मैंने जो भी वीडियो डाली है यूट्यूब पे, एक दो वीडियो डाली है जिसमें मैंने दिखाया है कि पहिया अगर हमारा जाम हो जाता है, अभी एक्सीलेटर ना लो, पहिया हमारा जाम हो जाता है तो फिर हमको सबसे पहले क्या करना है, मोटर के तार खोलना है। जब मोटर के तार खोलेंगे जब हमारी गाड़ी फ्री होगी। अगर मोटर में दिक्कत होगी, कंट्रोलर में दिक्कत होगी तो फेस के तार खोलना पड़ते हैं। अब इसमें देखिए दिक्कत क्या है, पहिया फ्री है, ठीक है, ये पहिया फ्री है, उधर का भी पहिया फ्री है, मगर दिक्कत क्या, जाम हो रहा है। अब जैसे ही एक्सीलेटर घुमाएंगे पहिए को नचाएंगे, जाम हो जाएगा। देखिए जब हमें घुमाए तो एक्सीलेटर लेना, देखिए देखिए एक्सीलेटर वहां से फुल ले लिया है और यहाँ पे पहिया लॉक हो गया। देखिए पहिया घूमेगा नहीं, है एक्सीलेटर ले लेंगे तो घूमेगा नहीं। अब एक्सीलेटर छोड़ देंगे तो घुमाएंगे, चलता रहेगा, ये घूमता रहेगा। देखिए अब जैसे ही एक्सीलेटर लेंगे पहिया लॉक हो जाएगा। ये एक्सीलेटर, ये देखिए। तो कहने का मतलब ये है जब पहिए को हम घुमा रहे हैं तो एक्सीलेटर ले रहे हैं तो ये लॉक हुआ जा रहा है, मतलब जाम हो जाएगा, फिर घूमेगा नहीं। तो इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम इसमें आती है, काहे में दिक्कत है, कंट्रोलर में दिक्कत है, मोटर में दिक्कत है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए इसको चेक करते हैं। तो अब चलिए इसमें देखिए एक चीज़ तो हमें पता चल गई है, जब हम पहिया घुमा रहे हैं तो पहिया लॉक हो रहा है, एक्सीलेटर ले रहे हैं तो लॉक हो रहा है। अब एक्सीलेटर लेने पे लॉक हो रहा है तो इसका मतलब है एक्सीलेटर सही है। सबसे मेन बात यह है कि जब पहिया घुमा रहे हैं, एक्सीलेटर ले रहे हैं तो लॉक हो रहा पहिया, तो इसका मतलब है एक्सीलेटर सही है। अब एक्सीलेटर की लाइन हमको नहीं देखना है। दूसरी बात यह है, यहाँ पे भी हमारी सप्लाई आ रही मीटर में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके मोटर के जो सेंसर है, मोटर के सेंसर को चेक करना है कि मोटर के सेंसर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटर में तो प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मोटर भी चेक करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेंसर का कपलर निकालते हैं, सेंसर का कपलर निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि भाई ने हमारे बताया है कि कल हमने पढ़वाई थी इसके अंदर मैग्नेट, तो उसको हम निकालेंगे बाहर। तो वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा और जो मैं बात कहता हूँ वो सारी बातों को भी ध्यान से सुना करिए, क्योंकि बात में ही सारा ज्ञान होता है। प्लीज है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को काम सिखाऊं ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने सेंसर का कपलर निकाल लिया है। अब सेंसर का कपलर निकाल तो लिया, अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, देखिए मल्टीमीटर को हमें सेट करना है डायोड मोड पे। यहाँ डायोड मोड पे सेट कर देंगे जहाँ पे हमारा मल्टीमीटर करता है बीप। देखिए बीप कर रहा है। अब क्या करना है, जो हमारा सेंसर का कपलर है, सेंसर के कपलर में हमारे 5 तार होते हैं, काला, लाल, हरा, नीला, पीला। तो जो काला वाला तार है उस पर हमें लगाना मल्टीमीटर की रेड वाली पिन, यानी कि पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव पिन लगा देंगे, इस तरह से हमने लगा दी। अब ये जो हमारी ब्लैक वाली पिन है नेगेटिव, तो इससे क्या करना है हमको, इससे हमारा पीला, हरा, नीला, ये जो हमारे सेंसर के वायर हैं, तो इन तीनों वायरों पे चेक करना है। इस पर हमको वैल्यू मिलेगी 500 से लेके 700 के करीब वैल्यू मिलेगी। अब देखते हैं यहाँ कितनी वैल्यू मिल रही है। तो एक सेंसर पे हमको मिल रही है 700 की वैल्यू, तो दूसरे पे भी 700 ही मिलना चाहिए। दूसरे पे भी हमको मिल रही है 708 वैल्यू, तीसरे पे चेक करते हैं तो तीसरे पे भी हमको मिल रही है 704 वैल्यू। तो देखिए 10-5 का डिफरेंस होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये सेंसर तो सही दिखा रहा है, ठीक है।
तो आखिर ये गाड़ी लॉक क्यों हो रही है। तो ऐसी जो दिक्कत आती है वो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है हमारे सेंसर से। सेंसर सही भी होता है मगर सेंसर काम नहीं करता है। और दूसरी बात ये जो मोटर लॉक हो रहा है घुमाने पे, ये मोटर की ही दिक्कत है। तो चलिए इसका मोटर खोलते हैं और मोटर खोल के देखते हैं आखिर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पे ठीक है। तो मोटर खोलने के लिए देखिए 5 नंबर एलेंकी चाहिए आपको। 5 mm देखिए इस पे लिखा हुआ है 5 mm। ये हमारी 5 mm की एलेंकी हो गई। अब हमको क्या करना है, सब मोटर खोलना है। तो मोटर खोलने के लिए आदिल भाई जरा उधर जाइए, आप गाड़ी झुकाते हैं इसका। अब देखिए इस तरह से गाड़ी को झुका लेंगे। अब गाड़ी झुकाने के बाद नीचे बैठना है। नीचे बैठ के इसमें 5 नंबर एलेंकी वाले लगे होते हैं बोल्ट, बोल्टों को हमें खोल लेना है आराम से। और मोटर खोलने का तरीके की वीडियो मैंने पूरी YouTube चैनल में डाल दी है। किस तरीके से हमको मोटर को खोलना है एलेंकी की मदद से, पूरा तरीका बताया है। तो उसको जाके आप देखिए, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ तो थोड़ा सा दिखा नहीं पाऊंगा। और इसमें जो हमारे बोल्ट लगे होते हैं वो 5 बोल्ट लगे होते हैं मोटर के अंदर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, क्योंकि कभी भी गाड़ी के नीचे लेट के मैं मोटर नहीं खोलता हूँ, ऐसे ही खोलता हूँ गाड़ी को साइड में झुका के। तो ये हमारा खुल गया मोटर। देखिए वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको। फ्लैश ला जरा, फ्लैश नीचे। अब इसमें भाई साहब ने हमारे बताया है कि मैग्नेट पड़वाइए। तो अभी तो ये फ्री चल रहा है, उसको खोल के देखते हैं आखिर इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, और फिर इसको हम करेंगे सही। तो गाड़ी को नीचे उतार देते हैं आराम से। इसका खोलते हैं मोटर। तो चलिए इस मोटर को हम खोलते हैं पूरा। सबसे पहले इसका पंखा निकाल लेते हैं, उसके बाद ये जो हमारे बोल्ट है 8 नंबर, इसको सबको खोलते हैं। और दुआ करता हूँ कि आप लोगों को मोटर खोलना और फिटिंग करना तो आ गया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो इसके ऊपर बना रखी है। तो मोटर को खोलना कैसे है, मोटर को फिटिंग कैसे करना है। यहाँ पे हमारे लगे होते 6 बोल्ट। ये 6 बोल्टों को हमें खोलना है। और मेरे भाइयों काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को शूट करने में। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक करा करिए। मोटर के बारे में बता दो। बाकी इसको खोल लेते हैं, खोल के देखते हैं इसमें आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से देखते जाइएगा। इसको सबसे पहले हम खोल के देखते हैं इसमें दिक्कत है क्या आखिर। तो मुझे तो दिक्कत पता है क्या है, मगर आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज हो। और ध्यान से देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंट्रोलर रिपेयरिंग का भी कोर्स स्टार्ट हो गया है, इलेक्ट्रीशियन कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है। जिस भाई को भी घर बैठे ऑनलाइन काम करना हो तो घर बैठे ऑनलाइन कोर्स कर सकता है और घर बैठे पूरा प्रॉपर काम सीख सकता है। यहाँ पे ढक्कन को खोल लिया। अब ढक्कन को खोलने के बाद देखेंगे यहाँ पे, तो इसकी कंडीशन में देख रहा हूँ तो यहाँ पे मोटर भी पूरा हीट हुआ हुआ है, इसका बाइंडिंग भी काली पड़ चुकी है। और दूसरी बात ये है जो सबसे मेन पॉइंट था, जो सबसे ये जो दिक्कत आ रही है हमारी जाम होने की, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए यहाँ पे हमारा सेंसर का वायर टूटा हुआ है। देखिए यहाँ पे सेंसर का वायर टूटा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक वायर टूटा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं इसकी मैग्नेट भी चेक करता हूँ कि इसकी मैग्नेट में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको भी पहले निकाल लेता हूँ। यहाँ पे हमने निकाल लिया है इसको बाहर, ठीक है। तो मोटर की बात करूँ तो मोटर हमारा काला पड़ चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हीट हो चुका है पूरा। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बाइंडिंग चेक कर लेंगे कि बाइंडिंग सही है या ख़राब है या शॉर्ट हो गई है। बाकी इसमें जो मेन मसला है मसला ये है कि इसका यहाँ पे देखिए सेंसर का हमारा एक वायर टूटा हुआ था, लाल वाला। जब लाल वाला हमारा वायर टूट जाता है तो यहाँ पे जब हम पहिए को नचाते हैं और एक्सीलेटर लेते हैं तो गाड़ी हमारी लॉक होती है, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है हमारे सेंसर से। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोटर की बात करूँ तो मोटर हमारा है यहाँ पे 1000 वाट का,
मोटर हमारा 1000 वाट का है और इसमें मैग्नेट हमारे भाई साहब जो कारीगर थे उन्होंने डाली है 850 वाट की। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, मोटर हमारा 1000 वाट का है और मैग्नेट उसकी 850 वाट की है, तो इसमें क्या होगा, इसका आरपीएम बढ़ जाएगा, यानी कि रनिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, मगर लोड नहीं लेगा। लोड तो जब ही लेगा जब 1000 वाट की इसमें मैग्नेट जाएगी, ठीक है, और सिर्फ आरपीएम यानी कि स्पीड बढ़ जाती है, लोडिंग कम हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं मैग्नेट को चेक कर रहा हूँ। तो मैग्नेट तो उसका बिल्कुल ओके है, मैग्नेट में कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेट बढ़िया है। मगर उसके बावजूद भी इसके अंदर मैं मैग्नेट डालूंगा क्योंकि इसमें 850 वाट है और ये मोटर हमारा 1000 वाट का है और इसमें 1000 वाट की मैग्नेट डालूंगा। और दूसरी बात ये जो मेन प्रॉब्लम इसमें आ रही है वो आ रही है सेंसर की, ठीक है। और इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, इससे लोड कम लेगा हमारा मोटर। तो अब ये दोनों काम करूंगा, दोनों काम करके फिर आगे दिखाऊंगा कि मोटर हमारा ओके हुआ या नहीं हुआ। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसका जो वायर टूटा था सबसे पहले वायर को हम लगा लेते हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखते जाइएगा, पूरे मोटर को रिपेयर करके दिखाऊंगा। ध्यान से हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे वायर टूटा था तो वायर को हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब हमारी आयरन का काम खत्म हो गया। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया हमारा मैग्नेट लगा हुआ था, इसमें 850 वाट का लगा था, तो इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है, हथौड़े की मदद से। यहाँ पे हमने मैग्नेट को निकाल लिया। और अब मैं बताने वाला हूँ कि 1000 वाट में और 850 वाट में देखिए क्या फ़र्क होता है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो हमारा 850 वाट का मैग्नेट होता है ये हमारा छोटा होता है, 2 इंच से भी कम होगा। और ये जो हमारा 1000 वाट का होगा 2 इंच के ऊपर होगा। 2 इंच 2 सूत का ही हमारा मैग्नेट होता है, ठीक है। तो ये हमारा बड़ा मैग्नेट है और ये हमारा मोटर जो है वो भी हमारा 1000 वाट का है। तो चलिए इसको मैं फिटिंग करता हूँ और फिटिंग करके इसको फिर देखते हैं कि ये मोटर हमारा ओके हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको मशीन की मदद से प्रेस कर लूँगा। तो यहाँ पे इसको हम फिटिंग कर लेंगे। देखिए इसमें कितना बैठा है, ऊपर है या नीचे है, एक बार इसको डाल के देख लेते हैं। देखिए तो अभी और बैठेगा, मैग्नेट काफ़ी ऊपर है, इसको थोड़ा भी और बैठाएंगे नीचे। तो इसको निकालते हैं वापस, क्योंकि इसकी हमने नाप तो ली नहीं है कितना हमें बैठाना है। अब इसको हम करते हैं फिटिंग। हमेशा याद रखिएगा जब भी मैग्नेट को बैठाएं उंगली आपकी यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बताता हूँ, उंगली अगर यहाँ होगी तो कटी आएगी। ये हमारा मैग्नेट जो है बिल्कुल फिटिंग बैठ चुका है। अच्छे आते हैं ढक्कन। और मैग्नेट को जो बैठाना है वो आपको सेंसर के अकॉर्डिंग बैठाना है, सेंसर से नीचे नहीं होना चाहिए, सेंसर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ बैठ चुका है। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे ढक्कन पीछे वाला, ढक्कन लगाएंगे और 2 यहाँ पे लगाएंगे बोल्ट इस तरह से, ठीक है। तो फिर इसको देखेंगे हम चला के कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ध्यान से देखते जाइएगा। कोई चीज़ भी आप लोगों से छुपाता नहीं हूँ कि नहीं मैंने पहले बना लिया फिर बाद में वीडियो में वो चीज़ दिखाई नहीं है। जो कुछ भी दिखाता हूँ बिल्कुल रियल होता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको प्रॉपर घर बैठे काम सीखना है तो काम भी आप सीख सकते हैं। कोर्स भी मैंने ऑनलाइन स्टार्ट कर रखा है। जिस भाई को ऑनलाइन कोर्स करना हो तो वो घर बैठे ऑनलाइन काम भी कर सकता है। इलेक्ट्रीशियन कोर्स भी है, कंट्रोलर रिपेयरिंग का भी कोर्स है। इसका कपलर लगा लिया सेंसर का। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मोटर हमारा देखे जो प्रॉब्लम आ रही थी जाम होने की, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है और मोटर हमारा अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो आपने देखा मैंने किस तरह से आप लोगों को सही करके दिखाई है गाड़ी।
कि दिक्कत क्या थी। सबसे मेन चीज ये है कि दिक्कत क्या थी जब पहिया घुमा रहे थे तो पहिया लॉक हो रहा था। तो इसी तरह की अगर दिक्कत आती है तो हमें मोटर खोलना है, मोटर के सेंसर चेक करना है। मोटर का सेंसर खराब हो जाता है तब भी दिक्कत आती है, मोटर का वायर टूट जाता है तब भी दिक्कत आती है। और अगर आपको प्रॉपर घर बैठे काम सीखना हो तो आप कोर्स कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है, जिस भाई को भी कोर्स करना हो मात्र 6,000 रुपये का कोर्स है, 15 दिन का इलेक्ट्रीशियन कोर्स। कंट्रोलर रिपेयरिंग का भी कोर्स है 20 दिन का, ठीक है। तो उसकी जो फीस है कंट्रोलर रिपेयरिंग की वो आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर, जब आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी व्हाट्सअप नंबर भी है, आपको अगर काम सीखना है तो मुझे कॉन्टैक्ट करें या व्हाट्सअप पे बात करें। और कॉल करने की जो टाइमिंग है, अभी चल रहे रमज़ान, और रमज़ान में अगर आपको कॉल करनी है तो दोपहर के 1 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक के आप कर सकते हैं। फिर रात में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।